नमस्कार, मैं हूं आपका अपना रवि किशन और स्वागत करता हूं समस्त भारत का आज के इस चौंका देने वाले क्राइम फाइल्स की नई कहानी में, जिससे एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। हाँ, महेश, अम्मा सब ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाओगी अम्मा। हम जा रहे बेटा। नहीं नहीं अम्मा, अम्मा ऐसे काहे बोल रही हो? हाँ, गंगा जल। हम लाए गंगा जल। अम्मा ऐसे काहे बात कर रही हैं? आप ठीक हो जाएंगी अम्मा। हम जा रहे हैं। अम्मा 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 हम बेसहारा हो जाएंगे अम्मा, हमें छोड़ के मत जाओ। अलमीरा में छोटा बक्सिया है। लाओ। उधर। अम्मा बक्सी लाए। खोलो। चाबी अम्मा? चाबी। हाँ। खोलो। ये रखो। अम्मा हाँ। अम्मा ये सब? हाँ, ये सहारा बनेगा तुम्हारा, मगर छोटू से हम बचा कर रखना। ओ जुए में सब लुटा देगा। बड़े भाई हो तुम, ख्याल रखना। अब इस खजाने से हमसे दूर रखना। अरे काहे इतनी जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहे हैं? ट्रेन छूट रहा है क्या आपका? पैसा छूट रहा है हमारा। देर से पहुंचते तो पैसा कट जाता है, समझती हो ना? तनख्वाह। चाय लाई हो, खुद ही पियो उसे। भैया अब पैसा चाहिए, दुकान का किराया देना है। 3 महीना हो गया किराया नहीं दिया है। छोटू, तुमको दुकान हम खुलवा के दिए, उसमें माल भरवा के दिए, उल्टा हमारा पैसा लौटाने की बजाय तुम हमसे किराया मांग रहे हो। ये कोई इंसाफ है क्या? क्या करते हो? कहाँ रहते हो? तुम्हारा आने का कोई हिसाब किताब नहीं है, पैसा कमाने का कोई हिसाब किताब नहीं है। हम कोई खजाना गाड़ के बैठे जो लुटाते ही रहेंगे। नहीं हमारे पास कुछ भी। कैसे नहीं है? अम्मा कुछ तो देकर गई होगी ना आपको। आखिर अंतिम समय में आप ही थे ना अम्मा के पास। तो तुम काहे नहीं थे? कहाँ थे तुम? दारू पी के पड़े थे, जुआ खेल रहे थे हैं? अम्मा कुछ छोड़ के नहीं गई है, था ही क्या अम्मा के पास देने के लिए? देखो छोटू, अम्मा जो भी कुछ छोड़ गई थी वो अम्मा के इलाज में और तुम्हारे भतीजे के एडमिशन पढ़ाई में खर्च हो गया। हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, कितना कमा लेते तुम्हें तो पता ही है। नहीं है हमारे पास कुछ भी, हम जा रहे हैं। रुकिए जेठ जी। जेठ जी, आप ना हमारा हिसाब कर दीजिए इस आदमी के साथ। हमें नहीं रहना इनके साथ, जिंदगी बर्बाद कर दिया हमारा ये। क्या हुआ मिनी? धोखा। आपका शकल, आपका छाई देख के बाबूजी ब्याह करे थे हमारा इनके साथ, पर ये तो पूरा उल्टा निकले। मुंह बंद करो अपना। काहे मुंह बंद करें हम अपना? हम बोलेंगे कि
2 साल में ना हमारा जिंदगी बर्बाद कर दी हो तुम। अरे तुम लोग ना धीरे बात करो, आस पड़ोस वाले सबको नहीं सुनना चाहिए इस आदमी का करतूत सबको। हमारा सारा गहना बेच दिया, खुद तो कुछ दिया नहीं, हम जो अपने घर से लेकर आए थे वो भी। अब देखना इसके साथ और रहे ना तो ये हमें भी बेच देगा अपने जुआ और दारू के लिए। मारो, ये लो, मार लो ना, मार लो। और हम चुप नहीं रहेंगे और नहीं सहेंगे हम तुम्हारा। चले जाएंगे हम यहाँ से। हाँ तो जाओ, जहाँ जाना है। कौन रोका है तुमको? हाँ तो जा रहे हैं हम, यही बताने आए हैं हम, नहीं रुकेंगे अभी हम। अरे मिन्नी बात खत्म करो। काशी तुम जाओ दुकान पे, अरे जाओ। दुकान? और ये दुकान जाएंगे? ये जाएंगे अपने जुए के अड्डे पे, वहाँ बैठ के खेलेंगे पत्ते, हारेंगे और फिर दारू पियेंगे। हाँ तो पियेंगे और खेलेंगे, हमारा मर्जी। काशी जबान पे लगाम रख। भैया पैसा चाहिए हमको, सुन लिया ना सबने? हाँ, जुआ में लगाने के लिए ना। ये लो, रखो हमारा मंगलसूत्र और जाओ लगा दो इसको भी जुआ पे। भैया भाभी यहाँ पर खड़े हैं, वरना ना मैं तुम्हें बताता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता। वो कहाँ जा रहे हो? हमारे बाबूजी सोचे थे कि हमारा बिटिया खुश रहेगी, इतना दान दहेज देके हमारा शादी किए थे। क्या बोलेंगे अभी हम उनको घर जाके? क्या करें दीदी अब हम? चुप करो, तो भी धरा हमारे पास। क्या कर रही हो? छोड़ो, हमें काम करना। नहीं ना, कितना काम करेंगे। छोड़ो ना। इधर मेरी तरफ प्लीज ना। क्या चल रहा है मन में? हमारे मन में ना एगो प्लान चल रहा है, पता है? जब तुम कोई प्लान सोची हो ना, हमारा सिर्फ नुकसान हुआ है। मेहरबानी करके तुम कोई प्लान मत सोचो। अरे सुनिए ना, इस बार का प्लान ना बहुत बढ़िया है। अच्छा? इतना बढ़िया है कि शहर ही देश सब छोड़ देंगे। अरे विदेश में बसते हैं ना। अच्छा, एगो बड़का मकान खरीदेंगे और ई गाड़ी से बड़का गाड़ी, और वो भी लाल रंग का। हमको बहुत पसंद है ना, आपको पता है ना। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन ये सब होगा कैसे? पैसे है तुम्हारे पास? अरे अम्मा जो खजाना देकर गई थी उसको बेचकर हम, आप और अपना बेटा, बस मिन्नी और काशी जिए अपना जिंदगी, उनको जैसे जीना है। अरे हमको कुछ मतलब नहीं है उनसे। अम्मा जो दी है वो हम बेच दें और तुम्हारे साथ विदेश में जाके बस जाए हैं और अपने भाई को हमेशा के लिए यहाँ छोड़कर चले जाएं अकेले। यही प्लान है ना तुम्हारा? हाँ, बढ़िया है ना। मन तो कर रहा है तुम्हारे गाल पे एक जोरदार चांटा लगा दे। लाल लिपस्टिक, कपड़ा लत्ता, खाने पीने को सब दिया ना तुमको, अपनी औकात में रहो। घर तोड़ी की बात करती हैं। आज तो हमने ये बात सुन लिया, वरना जिंदगी में कभी बोलना नहीं हमारे सामने। काशी हमारा छोटा भाई है, समझे? शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, लेकिन हमारे खानदान का खून है। मरते दम तक हम उसे छोड़ नहीं सकते। हाँ तो ठीक है, मत छोड़ो, भरते रहो उसकी अय्याशी का खर्चा। अरे हम तो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो कभी बदलने वाला नहीं है। तुम्हारे मन में तो भाई का प्रेम भरा है, वो भी गला तक। अम्मा क्या बोल के गई थी, याद है ना? छोटू का ध्यान रखना, लेकिन पैसा पानी से दूर रखना। अरे तुम तो सब पूरा किए जा रहे हो उसका, हमारे लिए क्या बचेगा? अरे कुछ नहीं बचेगा हमारे लिए। बहुत हो गया तुम्हारा लालच, हमारे लिए क्या बचेगा? बहुत है, सबका हो जाएगा, समझ गई? मुंह खोल दिया, खड़ी का हो, सो जाओ चुपचाप, हमें भी सोने दो। ये घर तोड़ी की बात करती है। अरे हमको चुप कराते हैं, भले की बात करो तो मुंह घुमा के सो जाते हैं। लुटा दो सब उसके ऊपर, हमारा क्या है? सो जाते हैं चुपचाप। हमको घर फोड़नी बोलते हैं। अरे घर क्या होता है? किराए का घर घर होता है, जो पता है नहीं, बोलते हैं सो जाओ।
सब बर्बाद कर दिया। अरे क्या हुआ? फिर से नींद गायब हो गई? गायब नहीं हुआ है, टूट गया है नींद। घर में ऐसी बात करोगे तो नींद आएगा का? एक काम करो, दवाई खा लो और सो जाओ। एक रात में कितना गोली खाए? खाकर तो सोए थे ना, नहीं आई ना नींद? बत्ती बंद करो ना, सो जाओ। हम नहीं सो पाएंगे, अब हम जाके टीवी देख रहे हैं, तुम सो जाओ और लाइट बंद कर दो। सुनो, टीवी का आवाज है ना कम रखना, तुम ना घर में सबकी नींद उड़ा दोगे। अरे खुद तो सोते नहीं है और हमारी भी नींद हराम करके रखी है। काशी तो घर में है नहीं, ये अंदर खटपट कौन कर रहा है? मिनी, मिनी, क्या कर रही? क्या कर रही हो ये? हमें मर जाने दीजिए, हमें नहीं जीना है। नीचे उतरो, बैठो इधर, बैठो इधर। ये सब क्या है? अरे कौन करता है भला ऐसे? क्या बचा है हमारी जिंदगी में? ना पति का सुख है, ना आमदनी, ना कोई इज्जत, ना कोई प्यार। अपनी मर्जी का पहर तक नहीं पाते हैं। क्या है हमारे पास जीने के लिए? तुम शांत हो जाओ। पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। चलो देखो मिनी, हर समस्या का समाधान होता है, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं ना तुम्हारे लिए, हम जिंदा हैं अभी, हम बात करेंगे ना काशी से। लेकिन ये बात अच्छी तरह जान लो कि तुम कमजोर नहीं हो। वो भी आप जैसे होते तो आज हमारा जिंदगी भी दीदी जैसा होता ना। आप पूरा घर संभालते हैं, ध्यान रखते हैं, कामकाज देखते हैं। आप हर तीज त्योहार पे दीदी को साड़ी देते हैं, मान सम्मान देते हैं। आप बहुत अच्छे हैं। हमारे बाबूजी आप ही का शक्ल देख के शादी किए थे हमारा उनके साथ। हमें काहे नहीं मिले आप। मिनी, तुम्हारे बाबूजी जो गलती की है उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं। हम आप ही के जैसा तो पति चाहते थे। हम हमेशा से आप ही जैसा होते ही चाहते थे। क्या कर रही हो? आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए। मिनी, दूर तो, क्या कर रही हो तुम ये? आप ही तो है जो पूरे घर में हमारा ध्यान रखते हैं। ऐसा मत कीजिए। अरे मिनी, हम वही तो तुम्हें समझा रहे हैं कि हम लोग हैं ना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हम बहुत कुछ मांगते हैं उनसे, पर हमें तो सिर्फ प्यार और मोहब्बत ही चाहिए जो हमें आपसे मिलती है। आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं। मिनी, आप हमसे प्यार नहीं कर सकते तो हमें बचाया क्यों? मर जाने दीजिए अब। मिनी, नीचे उतरो। आज तो तुमने ऐसा सोच लिया, तुम्हें कसम है हमारी, आज जो तुम कोशिश की हो दोबारा कभी नहीं करोगे, कसम खाओ। नहीं करेंगे।
ये लीजिए चाय। अच्छा, रात में कौन सा फिल्म देखे? देखे, अच्छा था। हमको तो साथ में लेकर जाते नहीं है। अरे कम से कम फिल्म ही दिखा दिया कीजिए। अरे हम रात को फिल्म नहीं देखे, डॉक्यूमेंट्री देखे। वो कहानी नहीं होता है। टीवी पर बिना कहानी का भी फिल्म आता है। अरे बहुत कुछ आता है, तुमको क्या बताएं? तुमको तो सिर्फ कहानी से मतलब होता है। एक कहानी हमारे घर में चल रही है। अब तुम जल्दी चाय खत्म करो और हमारे लिए वो शर्ट, व्हाइट वाला शर्ट प्रेस कर दो। ठीक है, हम अभी करते हैं। काहे नहीं दोगे? हम ना लेके रहेंगे। जाके कुछ सीखो अपने बड़े भैया से, कैसे रखते हैं अपनी पत्नी का ध्यान। नहीं देंगे, हम ऐसे ही है और ऐसे ही रहेंगे। काहे बर्तन तोड़ रही हो? अब क्या हुआ है? हुआ क्या? हमारा जन्मदिन है कल। हर साल हर बार एक ही कपड़ा पहन रहे हैं हम। इस बार मांगे ये अपना 98 चवन्नी गिन रहे जुआ खेलने के लिए, वो भी कुछ सुनते ही नहीं है। इसलिए हम ये प्लेट तोड़ रहे हैं ताकि इनके कानों में आवाज पहुंचे। हम बता रहे हैं, इस बार ना हम नेका साड़ी लेके रहेंगे अपने जन्मदिन पर। हम बोले ना कि बर्तन मत तोड़ो। अरे घर के सामान का काहे नुकसान कर रही हो तुम अपने जिद में? नए का कपड़ा नहीं पहनोगे तो तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनेगा। बोलो ना। अब इसको नए का कपड़ा दिलाए कि दुकान का किराया भरे, आप ही बताए। जुआ से जुगाड़ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। आए बड़े, ये तो जुगाड़ कर रहे हैं अपना जुआ का। दीदी, हम बता रहे हैं, आज इस घर से तुम एक भी सिक्का नहीं लेके जाओगे। रोक लोगी तुम हमको? हाँ। अच्छा रोको। अरे तुम लोग काहे झगड़ा कर रहे हो? तुमको पैसा चाहिए ना कपड़े के लिए? रखो। हो जाएगा या और दें? हो जाएगा। हेलो, हाँ कौन फुज्जू? हाँ कितना? अरे बोलो उसको हार के जाएगा। हाँ अरे पत्ते बांटो। देखिए, हम कितना भी चिल्ला ले, चीखे चिल्लाए, आदमी नहीं सुधरेगा। भगवान के लिए सुबह सुबह चुप हो जाओ, हो जाएगा सब कुछ ठीक। अरे इसकी ना कभी भूख शांत नहीं होगी पैसों के लिए। लालची है, भिखारन, हमेशा भीख मांगती रहती है भिखारियों की तरह। अरे खुद का हाल देखियो तुम। अरे जा कर रहे हो? कोई बचा है ऐसा जिससे तुमने पैसा ना लिया उधार पे? अरे भाग कर रहे हो? हमारे हाथ में तो कभी इतना पैसा नहीं दिए तुम, और वो मिनिया को नयका कपड़ा के लिए इतना सारा पैसा, ये सही नहीं है। अरे वो और बर्तन ना तोड़ दे इसलिए उसके हाथ में पैसा थमाया है। बड़ा नुकसान से छोटा नुकसान भला होता है, पर ये बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगा। औरत हो ना तुम। अब बीबी का हम साफ करें? ए मिनिया, चल आकर खुद साफ कर। एक तो वैसे ही नींद नहीं आता है, और जब आता है तो कोई डिस्टर्ब कर देता है। आइए ना। ऐसा मैसेज कौन कर सकता है? नंबर भी अनजान है। आइए ना। मिनी, मिनी, ये कहाँ गई?
किसके नंबर से मैसेज की थी तुम? पहले तुम सोच में पड़ गए थे, लेकिन बाद में हम बूझ गए कि तुम ही हो। एक्स्ट्रा नंबर है वो हमारा, सिर्फ आपके लिए। हम कैसे लग रहे हैं? गजब लग रही हो, सच्ची? एकदम फिल्मी हीरोइन लग रही हो। हम हमेशा से मुंबई जाना चाहते थे हीरोइन बनने के लिए। अरे तुम तो हीरोइन हो, एक नंबर। फिर से लगता है इनकी नींद गायब हो गई। अरे बैठे बाहर टीवी देख रहे होंगे, तो हमारी नींद भी उड़ा दी। देखते हैं जाकर, आज हम भी टीवी देखते हैं ये इनके साथ में। सेक्सी लग रहे हैं हम? बहुत सुंदर। कितनी सुंदर? प्रेम जितनी सुंदर। शोभा जाके अब क्या करेंगे? अरे टीवी चालू है और ये कहाँ गए? टीवी काहे बंद कर दी? अरे आप कहाँ थे? पानी लेने गए थे। इतना अच्छा मूवी आ रहा था, टीवी बंद कर दिया तुमने। आओ बैठे, साथ में देखते हैं। अरे कौन सा मूवी देख रहे थे आप? अरे वो राजेश खन्ना वाला अमर प्रेम। आज प्रेम से देखेंगे। हम भी तो देखे। कौन सा मूवी देखते हैं आप? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday मिनी। अरे रो काहे रही हो तुम? क्या हुआ? आज तक कोई हमारा ऐसे जन्मदिन नहीं मनाया, हमारे पापा भी नहीं। और केक तो कोई नहीं काटा। अरे तो हम मना रहे हैं ना तुम्हारा जन्मदिन, केक भी काट रहे हैं। ये तो खुशी की बात है, थोड़ा मुस्कुराओ ना। काहे कर रहे आप हमारे लिए? क्यों कर रहे इतना सब कुछ? कहना तो हम तुमसे बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ये उम्र का पड़ाव और हमारा रिश्ता भी कुछ अलग है। बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं महेश जी? अगर हम तुमको आई लव यू कहें तो क्या तुम माइंड कर जाओगी? जानती हो, सपना तो हम भी देखे थे कि तुम्हारी जैसी सुंदर, सुशील, संस्कारी, मनमोहिनी हमारी बीवी हो, जो इतनी सुंदर हो उसको देखे तो देखते ही रह जाए। लेकिन हमारे नसीब में आई शोभा। अलग ही दुनिया की है वो। हमेशा प्लानिंग करती रहती है, घर तोड़ने की बात करती है,
प्यार मोहब्बत जज्बात उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। जानते हो, बरसों से हम सिनेमा देख के अपनी रात गुजारे हैं। अपने अकेलेपन को हमने ही झेला है। आप अकेले नहीं हैं, हम हैं ना आपके साथ। बस यही सोचकर खुश हो लेते हैं, लेकिन हमारे बीच में ये उम्र का फर्क। प्यार की कोई उम्र थोड़ी होती है। अरे ये किस काहे किया? आप हमारा बर्थडे मनाए तो हम आपको थैंक यू बोले। हैप्पी बर्थडे टू यू। थोड़े से हम बेसुरे हैं। हाँ? की खाइए। I love you. हम बोले हमारे सामान को छुओ मत। अरे आग लगा देंगे। किसने किसने दिया ये सब? कोई भी दिया, तुम तो नहीं दिए ना। अरे हम नहीं दिए, इसीलिए पूछ रहे हैं। किसके साथ मुंह काला करवा रही हो जो इतने महंगे महंगे सामान दे रहा है तुमको? हम तुमसे ही पूछ रहे हैं मिनी, बताओ, वरना इन सब के साथ ना आज साला तुमको भी आग लगा देंगे। अरे कहाँ? किसको आग लगाने की बात कर रहे हो? और तुम दोनों फिर से लड़ने लगे? अरे पूछिए भाभी, पूछिए इससे, ये ना किसके साथ मुंह काला करवा रही है बाहर जाके। ये कपड़े, ये परफ्यूम, ये टेडी बियर कौन दे रहा है इसे? पूछिए इसको जाके। बात तो बिल्कुल सही है। क्या रे मिनिया, कहाँ से लाई इतने महंगे महंगे सामान? कोई भी दिया हमको, तुमको क्या? तुम बताते हो कहाँ जाते हो, किसके साथ रात बिताते हो? तुम अगर अपनी मर्जी के मालिक हो ना, तो हम भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अरे ये क्या बताएगी भाभी, ये तो खुद बहुत गंदी औरत है। आशी, अभी से बात करो। अरे भैया, ये जब भी बोलती है ना मुंह गंदा ही खोलती है। हम सबको पता है कि तुम कितनी गंदी औरत हो, सब जानते हैं। जान गए हो ना? बस आज के बाद से ना हमारा सामान छूना मत। अरे नहीं छुएंगे तुम्हारे सामान वामान कुछ भी, सुन लिया ना? अरे हम अब तुमको ना तलाक देते, सुन लिया भैया, तलाक। तुम्हें ना पूरे समाज के सामने चरित्रहीन बना कर रहेंगे हम। अरे तुम क्या हमें तलाक दोगे? हम छोड़ते हैं तुम्हें। जाओ यहाँ से। अरे हम जाओ यहाँ से। जाओ। ये क्या है? खुद ही देख लो। ये सुंदर है। किसके लिए? जिसके हाथों में है उसके लिए। अच्छा, अभी लेकर आए हैं तो पहना भी दीजिए। सच्ची? हम चाहते हैं कि इस पायल की छज्जन की तरह
तुम हमारी जिंदगी हमारे घर में यूं ही छनकती रहो। पर हम यहाँ कैसे रहेंगे महेश जी? वो बोले हैं ना हमको तलाक देंगे, और अब हमें भी उनके साथ नहीं रहना। तलाक ले लेंगे हम और यहाँ से चले जाएंगे। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगी इस घर में। पर हम यहाँ कैसे रहेंगे और कौन से रिश्ते से रहेंगे हम यहाँ पर? हमें तो जाना ही पड़ेगा। आप चलेंगे हमारे साथ? जरूर। और वैसे भी तुम्हारे बिना अब जीवन अच्छा नहीं लगता। एक काम करते हैं, हम कल रांची जाएंगे ऑफिस के काम से। हम कल जाएंगे और तुम परसों आ जाना, फिर हम दोनों साथ में रांची में रहेंगे। पर हमें तो मुंबई रहना है। हम बोले थे ना आपको कि हम मुंबई रहेंगे, हमें हीरोइन बनना है। पर मुंबई तो बहुत महंगा होगा ना, हम कैसे रहेंगे वहाँ पे? तुम इसकी चिंता मत करो, हमारे पास कुछ ऐसा है कि जिंदगी भर मुंबई में आराम से रहेंगे। सच्ची? मुझे आप बहुत अच्छे हैं। अरे आप कब से बैग पैक करने लगे? हमेशा से तो हम करते आए। छोड़िए, अरे- हटिए। अरे हमने कहा हटिए, सुनते काहे नहीं है आप? हमको करने दीजिए। कल तक तो कोनो प्लान नहीं था आपका, आज अचानक से रांची जाने का प्लान बन गया। ऑफिस में सब ठीक है ना? ये भी जमा दो। प्राइवेट नौकरी ना गर्दन पर तलवार के समान होता है सुबह, कब किसका गर्दन कट जाए कुछ पता नहीं है। वो भेज रहे हैं, हम जा रहे हैं। कभी कभी तो हमको लगता है नौकरी कम, किसी का गुलामी ज्यादा कर रहे हैं हम। अच्छा सुनो, ऑफिस का कुछ पेपर है, लेकर आते हैं, वो भी पैक करना है। हमको बताएंगे, का तो होश रहता नहीं है। वहां पहुंच के सीधा हमको फोन करेंगे। अरे हमारा मोजा नहीं मिल रहा है, मोजा रखी थी। हमारे बिना कोनो काम होता है? नहीं, ये संदूक संभालो, इसको अपने बैग में रख लो, कल रांची आते वक्त लेते आना साथ में। पर क्या है इसमें? इसमें वो है जिससे हम सारी जिंदगी बैठ के खा सकते हैं। लाखों नहीं करोड़ों का माल है, इसे संभाल कर बैग में रख देना। जी। और देखो याद रहे, छोटू को और हमारी पत्नी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए तुम? सावधानी से लेके आना, संभाल के आना। हम चलते हैं रांची के लिए, हम रांची में मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। अपना ख्याल रखना, भूलना नहीं, ध्यान से रखना उसको। ठीक है। काम बन गया हमारा, प्लान सफल हो गया। ये संदूक भैया के पास ही था। हमने कहा था ना कि संदूक भैया के पास है। शाबाश मिन्नी, शाबाश। तुम तो खिलाड़ी निकली, तुम तो मेरे पत्ते का वो दाव निकली हो जो बिल्कुल सही बैठा है। शक था कि संदूक को कैसे हासिल किया जाए। शक? कैसा शक? तुम सुने थे ना भैया भाभी को बात करते हुए। जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना है इसे, लाखों का नहीं करोड़ों का माल है। अरे लेकिन छुपाएंगे कैसे? अरे छुपा तो ऐसी जगह देंगे कि तुम भी नहीं ढूंढ पाओगे। अच्छा, हमसे छुपा के रखिएगा। चाबी है हमारे गले पे, तसल्ली रखो। हाँ सुना तो था, लेकिन अगर भैया से मैं सीधी बात करता ना, तो ना भैया इसका जवाब देते, ना हमें इस बारे में बात करने देते। तभी तुम प्लान किए ना? क्या प्लान किए हो जी, मान गए। तुम तो ये छोटे मोटे जुआरी नहीं, एकदम असली गैम्बलर निकले। मजा आ गया हमको। तुम भी तो खिलाड़ी निकली जाने मन। तुमने भैया को ऐसा जाल में फंसाया कि संदूक हमारे पास ले आई। अब तो तुम्हारे मुंबई जाने का सपना पूरा होगा। और तुम क्या मस्त एक्टिंग करती हो। तुम तो हिट हो मेरी जान। अरे अरे गिर जाएंगे हम। फिक्र नॉट, काशी इज हियर। अच्छा नीचे उतारी, हमें निकलना नहीं है।
हाँ, हमारा सामान तो पैक है, जिस दिन से ये खेल शुरू किया था। हमारा भी पैक है वो रांची जाने के लिए। चलिए। लेकिन अभी एक काम अधूरा है। कैसा? तुम्हारा वो एक्स्ट्रा फोन था ना, वो तो ना। अभी वहां भी तो एक चिंगारी लगानी है। जरूरी है क्या? बहुत जरूरी। रिंग जा रही है। हेलो, कौन बोल रहा है? जी शोभा जी बात कर रही है। शोभा जी मुझे ना आपको कुछ बताना था कि आपके पति का ना आपके छोटे भाई की बीवी के साथ अफेयर चल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कौन बोल रहे हो तुम? अब हम कौन बोल रहे हैं उससे जान के आप क्या करेंगे? अब बस हम आपको सबूत भेज रहे हैं, देख लीजिएगा। हम अभी भेज देते हैं इनको फोटोज और वीडियोस जो हमने कलेक्ट किया है। हैप्पी बर्थडे टू यू। नोआ वाला क्या बोल रहा था कि इनका चक्कर मिनिया के साथ चल रहा है? हम कहते थे कि दवाई खाओ तो कहते थे खाए हैं। अरे पूरी रात बैठ कर टीवी देखते थे। महेश बाबू से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले उस मुझौसी को उसकी औकात दिखाते हैं। ए मिनिया, मिनिया रुक। मिनिया, ए मिनिया बाहर निकल। बड़का अपने आप को हीरोइन बनती है ना। आज हम तुम्हारा ना सारा होशियारी निकालते हैं, देखो तुम। अरे इसका तो इसमें सामान भी नहीं है, लगता है भाग गई। मिनिया, ए मिनिया, छोटू, अरे लगता है ये मिनिया ना फरार हो गई। अरे कहाँ भाग गई? अरे कहाँ रह अरे गई? काहे शोर मचा रही हो? कौन फरार हो गया? तुम्हारी प्रेमिका, जिसके साथ मुंह काला कर रहे थे। अरे शर्म नहीं आया तुमको अपने छोटे भाई की बीवी के साथ इतना गंदा काम करते हुए? हमने ना सब देखा है। अरे तुम्हारी सारी फोटो देखी है, हमारे पास सबूत है। अरे बैठो यहाँ। तुम काहे हंस रहे हो? तुम आओ इधर बैठो। अरे समझाते हैं तुमको, बैठो। अरे हम सब कुछ देंगे, समझाएंगे। ये सब प्लानिंग है हमारा, है? हम तुमको माफीनामा भी देंगे और साथ में हरजाना भी। अरे कैसा हरजाना? ये लो अम्मा का सारा खजाना, अब तुम ही मालकिन हो इसकी। मिनिया अपने आप को बहुत बहुत बुद्धिमान समझ रही थी, हमको फंसा रही थी। हाँ? वो शेर बन रही थी, उसको पता ही नहीं हम सवा शेर निकले। तुम्हारा गुस्सा तो ऐसा है जैसे जान से मार दोगे हमें। हम अपनी जान को मार सकते हैं क्या? खिलाड़ी हैं, खेलते हैं, और तुम कलाकार जो अपनी कलाकारी दिखा के। सही लगे ना? एकदम बढ़िया। अभी तो तुम देखते जाओ, बहुत कुछ बाकी है। बड़के भैया को शीशे में उतारना है अभी हमें। बस एक बार अम्मा का खजाना हाथ आ जाए, फिर हम लोग जाएंगे मुंबई। वहां जाकर तुम बड़का हीरोइन बन जाओगी और हम तुम्हारे मैनेजर। फिर तुम्हें जी मैडम करके बुलाएंगे। हमारे साथ दाव खेल रही थी, हम उल्टा ही दाव खेल रहे। तुम निकले बहुत कमीने थी। तुम्हारे आदमी जो है, एक बात पे छोटी पप्पी नहीं तो होगी। क्या कर रहे हैं? अरे
जवान लड़का सबके जैसा क्या कर रहे हैं? उम्र देखिए अपनी। हटिए। अभी क्या हुआ हमारी उम्र में? मिनी नहीं, मिनी नहीं। झूठ बोले हमसे, हमको धोखा दिए, मिनिया को धोखा। भैया सजा दिए हम तुमको। भैया, भैया, अम्मा सच कहती थी, सुधर जाओ, नेकी के रास्ते पर चलो। बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। आज सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। भैया चले गए, भाभी विधवा हो गई, मेरी पत्नी अपराधी बन गई। अम्मा कहा दिया ये संदूक अम्मा, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद, सब बर्बाद। अम्मा जी ने अपने खजाने को बचाकर इसलिए रखने को कहा था ताकि उनके बाद उनके बच्चे, उनकी पीढ़ी एक आराम की जिंदगी जी पाए। पर बड़े भाई और भाभी ने अपने लालच में उसे अपने ही छोटे भाई से छुपा कर रख लिया और जैसा लालच का अंजाम होता है आखिरकार वही हुआ। अम्मा के खजाने को पाने और हथियाने के चक्कर में ऐसे फंसे अपने ही लोग की रिश्तों की बलि चढ़ गई और गुनहगार सूली चढ़ गए। लालच बुरी बला है और इससे दूरी ही समझदारी है। क्या बात है, बड़ी तैयारी चल रही है आज। आप आ गए। बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे वाह, मेरे जाने से ही तुमने रूम का माहौल ही बदल दिया। इसको अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि माहौल कैसे बदलता है। शिवम, शिवम क्या हो गया तुम्हें? शिवम, शिवम, तुम ठीक हो? हेलो अमन, तुम अपने पड़ोस वाले डॉक्टर को जल्दी से लेकर आओ। क्या हुआ शिवम को? शिवम को चेस्ट पेन हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम जल्दी से आओ। अब अच्छा, आप चिंता मत करिए, मैं अभी लेके आता हूँ। ठीक है, अभी लेके आता हूँ। शिवम, शिवम तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिवम डॉक्टर आ रहे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिवम, शिवम। भाभी, शिवम, डॉक्टर साहब देखिए ना, वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। क्या हुआ शिवम को? ये तो मर चुके हैं। शिवम,
अरे यार कंप्लेन करते हैं ना। अरे यार मैं बहुत परेशान हूँ उस भास्कर से ना, मैं इतना परेशान हूँ कि मैं तुझे क्या बताऊँ यार। अरे छोड़। अरे भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। भाभी ये क्या आपने सर में कपड़ा क्यों बांध रखा है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ। अरे तबीयत नहीं ठीक थी तो मुझे फोन कर देती, मैं जल्दी आ जाता ना। नहीं नहीं, बुखार नहीं है, थोड़ा सा सर दर्द होगा। तबीयत ठीक है मेरी, और सर दर्द थोड़ा सा ही था, ठीक हो जाएगा। मैं आप लोग के लिए चाय रखती हूँ। नहीं भाभी कैसी बात कर रहे हो आप क्यों चाय बनाओगी? आज आपका देवर चाय बना के पिलाएगा। ठीक है, आप लोग बैठो, 2 मिनट में मस्त कड़क चाय बना के पिलाता हूँ, आपका सर दर्द दूर हो जाएगा। मैं आज तुम्हारा सर दबाता हूँ। जानते हो मैं ना बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला है जो मेरा इतना ख्याल रखता है। बेटा चुप हो जा बेटा, ये भगवान भी कितना निर्दयी है, अरे मुझे उठा लेता। शिवम को उठा लिया, अभी उसकी उम्र ही क्या थी। जो होना था वो हो गया, होने को कोई नहीं डाल सकता। मुझे तो बस तेरी चिंता हो रही है। भाभी आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी आप अकेले से? बेटा बुरा न मानो तो एक बात कहूं? क्या? बेटा तू अमन से शादी कर ले, अभी तेरे सामने इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी और ये जमाना बहुत खराब है, किस किस से खुद को बचाएगी। ये अमन तेरा सहारा बनेगा। और देख वैसे भी हम अमन के लिए लड़की देख ही रहे हैं, तो उससे अच्छी लड़की कौन मिलेगी उसे। और हाँ तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं, तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी। शिवम का जाने का दुख मुझे भी, वो सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, मेरे लिए मेरे भाई से बढ़कर था वो। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं उसे कभी कुछ नहीं होने देता, पर मैं कुछ कर नहीं पाया और इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। पर मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकता, आप मुझसे शादी कर लो। आप सोचो अगर शिवम की आत्मा आपको देख रही होगी तो आपको इस हालत में देख के उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। दिव्या मान ले अमन की बात, कर ले उससे शादी। बोल करेगी ना मेरे अमन से शादी? ये लो तुम्हारा गिफ्ट, लो। दिव्या मुझसे एक प्रॉमिस करोगी
कि आज के बाद तुम कभी उदास नहीं होगी। प्लीज। और तुम्हारी पुरानी जिंदगी आज से खत्म। हम अब नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे साथ में। एक बार स्माइल कर दो यार, प्लीज एक बार स्माइल कर दो ना मेरे लिए। दिव्या, दिव्या, दिव्या मेरा टिफिन। ये लीजिए। अब अच्छा सुनो ना, अगर कुछ चाहिए तो बता दो, मैं आपसे समय लेते आऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? नहीं। चलो ठीक है, बाय। माँ जी लाइए, मुझे दीजिए, मैं कर लेती हूँ। नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। नहीं माँ जी, मुझे दीजिए। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी थी। जी माँ जी। देखो बेटा, अब तुम इस घर की बहू बन गई हो, तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। कुछ भी छुपाना तुम्हारे साथ बेईमानी होगी। क्या हो गया माँ जी? मतलब क्या छुपा रही हूँ? वो क्या है ना बेटा, वैसे तो अमन बहुत भोला वाला है, पर जब उसे गुस्सा आता है ना तो वो जानवर बन जाता है। और उसकी पहली बीवी प्रिया भी उसके गुस्से का शिकार हुई है। मतलब अमन के गुस्से की वजह से उसको छोड़कर भाग गई? हाँ बेटा, इसलिए बेटा मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम उसको कभी गुस्सा ना दिलाना, उसकी कभी कोई बात ना काटना, और हाँ, उसे कभी किसी चीज के लिए ना मत करना। समझ रही हो मेरी बात? जी माँ जी। सर मेरे प्रमोशन का देख लीजिएगा। आइए सर, आइए अंदर आइए, बैठिए। माँ, माँ। हाँ बेटा। देखिए कौन आया। अरे विजय जी आए हैं। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। दिव्या बेटा, एक गिलास पानी लेते आना। बैठिए। सर ये मेरी वाइफ है दिव्या। दिव्या ये मेरे बॉस हैं। नमस्ते। नमस्ते। यार अमन, खाना बहुत अच्छा बना है। दिव्या ने बनाया पूरा खाना। अच्छा, दिव्या के हाथों में तो जादू है। सच। आज मैं बहुत दिनों के बाद इतना टेस्टी खाना खा रहा हूँ। दिव्या जरा वो पानी देना। तुम ही बैठो ना, हमारे साथ खाना खाओ। दिव्या खाओ ना खाना। नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अमन, तुम्हारी बीवी बहुत शर्मीली है। अरे नहीं विजय जी, तो क्या है ना कि पहली बार मिल रही है ना, थोड़ा झिझक रही है। दिव्या बेटा बैठो तुम भी।
नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। बैठो ना, खाओ खाना, बैठो बैठो। अभी तक आए नहीं, पता नहीं बॉस के साथ कौन सी मीटिंग कर रहे हैं। आ गए तुम? हटो यहाँ से, हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की और मुझे छूने की? अमन जी, माँ जी, जल्दी आइए। क्या हुआ? अमन जी, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। अमन, तूने इसे बताया नहीं था क्या? हैं? मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सॉरी बॉस, मैं बात करता हूँ ना इससे। जो भी बात करनी है अब तू ही कर, मैं जा रहा हूँ। सारा मूड खराब कर दिया। बॉस, ये क्या बोल रहा था और ये क्या बताने वाला था? और तुमने इसे कुछ कहा क्यों नहीं? अमन जी, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। चुप कर। मैं नहीं भेजा था उन्हें तेरे पास, तुझे उन्हें खुश करना था, तूने उल्टा नाराज कर दिया। अरे एक बार सो जाती उनके साथ तो क्या चला जाता तेरा? ये क्या बोल रहे हो? शर्म नहीं आ रही है? बीवी हूँ तुम्हारी और आप मुझे किसी के साथ सोने के लिए कैसे बोल सकते हो? माँ जी को बताऊंगी। माँ जी! माँ जी भी यही चाहती हैं और ऐसा ही पति हूं मैं। देख, अभी भी मौका है, जा जाके उनको मना और खुश कर दे उन्हें। जा, चल जा। छी, छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी घटिया इंसान निकलोगे। चपड़ चपड़ चपड़। सुन, तुझे बॉस को खुश करना ही पड़ेगा, समझी ना? मैं ये सब कभी नहीं करूंगी, समझे? नहीं करेगी तू, नहीं करेगी तू, नहीं मानेगी तू, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। सुन, तुझे ये करना पड़ेगा, समझी ना? अरे अमन, अमन, ऐसे मारने पीटने की जरूरत नहीं है। क्यों मार रहा है उसे? मैं बात करूंगी उससे, मेरी बात मानेगी। बात करो, अगर बातों से मान जाए ना तो ठीक है, वरना और भी तरीके हैं मनाने के मेरे पास, समझाओ। माँ जी, अमन जी को क्या हो गया? देख दिव्या, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि अमन का गुस्सा बहुत खराब है। मान ले उसका कहना, नहीं तो वो तुझे भी जान से मार देगा। देख दिव्या, मैंने तेरे से झूठ बोला था कि अमन की पहली पत्नी भाग गई थी। वो भागी नहीं थी, दरअसल अमन ने गुस्से में उसे मार दिया था, क्योंकि उसने भी अमन के बॉस के साथ सोने से मना कर दिया था। देख दिव्या, तेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो अमन की बात मान ले, नहीं तो तुझे भी जान से मार देगा। नहीं, कभी नहीं। देख दिव्या, अगर तू इस घर से बाहर जाएगी ना तो लोग तेरा बुरा हाल कर देंगे, कोठे पर बिठा देंगे, तो उसका हाथ से बहुत बुरा होगा। इससे अच्छा है तो यहीं रह, अमन की बात मान ले, अच्छी जिंदगी जिएगी। और वैसे भी अमन तुझसे बहुत प्यार करता है। माँ जी, मेरी जगह आपकी बेटी होती तो भी आप उसे ये सब करवाती? बस जबान चलती है तेरी। सुबह तक का टाइम है तेरे पास, फैसला कर ले, नहीं तो उसके बाद तेरी जिंदगी का फैसला अमन करेगा, और वो बहुत बुरा होगा।
तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। लो थोड़ा खाना खा लो। दूर हो मुझसे। तुम अब भी मुझसे नाराज हो? यार मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हें छूता है तो, मेरा खून खौल उठता है, पर मैं क्या करूं, मेरी नौकरी का सवाल है। दिव्या, अगर तुम बॉस को खुश कर दोगी ना तो यार मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। अगर मुझे प्रमोशन मिल गया तो मैं ज्यादा कमाने लगूंगा, फिर हम अपने खुद के बच्चे के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। और हाँ, कल रात जो तुमने किया ना, उससे बॉस बहुत गुस्से में है। दिव्या देखो, प्लीज मान जाओ। दिव्या, अगर तुम नहीं मानी तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और उनकी इतनी चलती है ना कि मुझे दोबारा कोई नौकरी भी नहीं देगा। प्लीज। और फिर कौन सा तुम्हें ये सब रोज रोज करना है? कभी कभार की तो बात है। दिव्या, मैं आजाद को बॉस को बुला लेता हूं। बुला लूं ना? बोलो, बुला लूं ना? बुला ही लेता हूं। बहुत सी लड़कियों के साथ सोया हूं मैं, लेकिन तुम जैसी मैंने आज तक कोई नहीं देखी। मजा आ गया। बहुत जल्द फिर से आऊंगा। दिव्या, तुमने उसको थप्पड़ क्यों नहीं मारा? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें छूने की? उसने जानबूझकर नहीं छुआ था, उसका गलती से हाथ टच हो गया था। उसके बाद उसने माफी भी तो मांगी। सिर्फ हाथ टच किया था। देखो दिव्या, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें कोई टच करे मैं वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर तुमने मेरा हाथ ना पकड़ा होता ना तो घटिया आदमी का मुंह तोड़ देता मैं। शिवम, तुम प्लीज शांत हो जाओ। इतना प्यार करते हो मुझसे? बकवास मत करो यार। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारा मूड अभी बना देती हूँ। नहीं माने मेरा, छोड़ो। तो मेरे लिए चाय बना के। इतना प्यार करते हो, लेकिन रोमांस के नाम पे ना तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। ये कैसा प्यार है शिवा? अच्छा ठीक है, छोड़ो। शिवा, मुझे छोड़कर क्यों चले गए?
सॉरी दिव्या, आई एम रियली सॉरी। यार मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी थी। तुम ऐसे रो मत, तुम्हें दुखी देख के मुझे भी बहुत दुख होता है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेके जाता हूँ। ये मूवी देखते हैं कोई अच्छी सी, क्या बोलती हो? तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा। हाँ चलो जल्दी रेडी हो जाओ। उठो, रेडी हो। माँ हाँ मैं बेटा, ऑफिस जा रहा हूँ। बेटा रुक, टिफिन कहाँ है? देवन टिफिन नहीं बनाया? कहाँ है? सो रही है अभी तक? हाँ माँ सो रही है, और सोने दो उसे, शायद अभी तक गुस्सा है। पर माँ थोड़ा नजर रखना इसमें, ये सब नया है इसके लिए। हो सकता है कुछ पटांग हरकतें करे, यहाँ से भागने की भी कोशिश कर सकती है। हर वक्त नजर रखना। तो चिंता मत कर, मेरे होते हुए कुछ नहीं कर सकती, तो बेफिक्र होकर ऑफिस जा जा। आइए कुमार सर, आइए आइए अंदर आइए, आइए बैठिए सर। अरे बैठिए ना सर, बैठ जाइए, बैठिए आराम से। मैं मम्मी को बुलाता हूँ। माँ, माँ आई, देखो कौन आया है। अरे कुमार साहब, नमस्ते। आप और कुमार साहब सब ठीक है ना? जी सब ठीक। अच्छा बताइए क्या लेंगे, चाय कॉफी ठंडा? नहीं कुछ नहीं। दिव्या, दिव्या तुम्हारे लिए सरप्राइज है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। हाथ दो। कितनी अच्छी। क्या हुआ? ये बाहर कौन आया हुआ है? अच्छा ये, यार ये ना बॉस के बहुत ही खास है। बॉस ने स्पेशली तुमसे रिक्वेस्ट की है, बस तुम एक बार इन्हें खुश कर दो बस। ये क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। मैं अभी जाके उसको भगाती हूँ। और हाँ, अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की ना, फिर देखो। दिव्या, दिव्या, दिव्या धीरे बोलो, सुन लेंगे। तो सुन ले। दिव्या, दिव्या, और कुमार साहब बिजनेस कैसा चल रहा है? वो थोड़ा हमारे अमन का ख्याल रखिएगा। जी जी। कुमार साहब आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। जी ठीक। और सर कुछ खाएंगे? नहीं। क्या है सब दिव्या? आप तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं हो। देखिए, उस दिन जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं ये सब नहीं करने वाली और मैं उस आदमी के साथ नहीं साऊंगी। पागल हुई तो अमन के गुस्से को जानती है ना, वो तेरा क्या हल करेगा तू सोच भी नहीं सकती। सर मैं 1 मिनट में आता हूँ। हाँ क्या हुआ माँ? ये मानी कि नहीं मानी? नहीं। तुम्हें जो करना है कर। मैं उस आदमी के साथ नहीं सोऊंगी। पकड़ना मैं इसे, ये ऐसे नहीं मानेगी। देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। कुछ भी कर लो, मार डालो, मैं तुम्हारी बात हरगिज़ नहीं मानूंगी। जान से नहीं मारूंगा तुझे, पर मौत से बदतर जिंदगी जरूर दूंगा।
माँ, राजू भाई को फोन करो, बोलो एक औरत का सौदा करना। अरे नहीं नहीं बेटा, राजू भाई को तो जानता है ना, अगर वो इसे उठाकर ले गया तो सीधे कोठे पर बिठा देगा। ए लड़की, उठ उठ खड़ी, देख जिद ना कर, बात मान ले, वरना पता तुझे राजू तेरा वो हस्त करेगा कि तू सपने में नहीं सोच सकती। न जाने रोज कितने मर्द तुझे नोचेंगे। तेरी भलाई इसी में है कि तू अमन की बात मान ले, समझी? 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाए, वरना मैं राजू को फोन करके बुला लूंगा। कम से कम 2 लाख तो वो देगा तेरे, है ना माँ? इस गलतफहमी में मत रहना कि तू पुलिस के पास जाएगी या कोई तेरी मदद करने यहाँ आएगा, क्योंकि ना तू पुलिस के पास जा पाएगी और ना ही इस घर से एक कदम भी बाहर रख पाएगी, समझी? इसलिए तेरी भलाई इसी में है, चुपचाप यहाँ रह, बहू बनकर इस घर की, और कभी कभार मेरे मेहमानों का दिल बहलाती रहे, वरना कोठे में बैठ जाके और रोज नए नए लोगों के हवस का शिकार बन। माँ, 10 मिनट में तैयार करो इसे। इतनी समझदार तो ये है, इसे पता है क्या करना है। तेरी भलाई इसी में है कि तू अमन की बात मान ले, वरना तो सोच भी नहीं सकती तेरा क्या हंसी होगा। और हाँ, अपने आप से पूछ, तैयार होके बाहर आ जा। माँ, माँ, माँ। अरे आ गया तू? माँ, दिव्या का? अपने कमरे में सो रही, तबीयत ठीक नहीं उसकी। और ये क्या है? अरे ये उसके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। क्या जरूरत है गिफ्ट लाने की? अब वो खुश है, वो समझ गई है कि यही उसकी जिंदगी है। और वैसे भी तेरी लाइफ में गिफ्ट तो पहनती कहाँ है? क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? मुझे पता है माँ, वो नहीं पहनती, पर उसे भी तो लगना चाहिए कि वो हम लोग के लिए स्पेशल है। आखिर ये सब उसी के कारण तो है, उसे स्पेशल फील करवाने के लिए लेके आता हूँ। तो वैसे तेरी शिकायत मुझे पता है, देख तेरे लिए भी लेके आया हूँ। अच्छा, अरे वाह, मेरे लिए? ये तो बहुत सुंदर है ना? अच्छा। एक बात बोलूं अमन, तेरी पहली पत्नी प्रिया के मरने के बाद मैं तो डर गई थी कि हमारी बाकी की जिंदगी कैसे कटेगी, पर तेरे शातिर दिमाग की वजह से रौनक दोबारा से आ गई। अच्छा चलो, मैं उसको खुश करके आता हूँ, देख आता हूँ, पहन ले। दिव्या, दिव्या, क्या हुआ? माँ बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो थोड़ा बुखार है। बुखार है? अरे तुमने दवाई लिया है? नहीं। हाँ, दवाई ली थी। चले लिया ना? अरे ये मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। तुम्हारे लिए नई ज्वेलरी लेके आया हूँ, ये देखो कैसी है। ठीक है। अच्छा सुनो ना, अभी थोड़ी देर में बॉस आने वाले हैं, तो तुम कुछ अच्छा सा खाना बना लेना उनके लिए, और आज तुम्हें उन्हें खुश भी करना है। बस एक बार, बस आखिरी बार। और हाँ, दवाई का एक और डोज ले लेना ताकि तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। फिर उसके बाद हम दोनों मूवी देखने जाएंगे, ठीक है?
अच्छा चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ, आज बहुत थक गया हूँ, बहुत काम था ऑफिस में सच में। विजय जी, बिजनेस तो ठीक चल रहा है ना? जी चल रहा है। बस आप मेरे बेटे अमन का ख्याल रखना। अरे ये भी कोई बोलने की जरूरत? बॉस चलिए, वो आपका इंतजार कर रही है। पक्का ना? चलिए ना, मैं आपके साथ चलता हूँ। अरे नहीं, तुम यही रुको, मैं जाता हूँ। लाओ मुझे दो। ये आप लेके जाएंगे? पैसे दिए? हाँ दिए, ये दे। बेटा अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत जल्दी हम अमीर बन जाएंगे। माँ जल्दी बनेंगे। दिव्या, दिव्या, तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दीवाना सा बना दिया है। ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहा जाता मुझसे। बार बार तुमसे मिलने के लिए मेरा दिल मचलता रहता है। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए, अच्छा है ना? अभी बनाता हूँ। ये लो, पियो, अच्छा लगेगा। अरे पियो ना, शर्मा क्यों रही हो? पियो, पकड़ो पकड़ो, पियो 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 पी पियो पियो। नहीं पीना है मुझे। अरे निकल जाओ यहाँ से, मैंने कहा निकल जाओ। ए, पागल हो गई क्या? हैं? अमन, क्या रे, तूने इसे बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ? जब ये तैयार नहीं थी तो मुझे अंदर भेजा क्यों? एक बात सुन ले, जब ये तैयार हो जाए तभी मुझे बुलाना। अब जा रहा हूं मैं। बॉस, बॉस क्या है सब? सुना नहीं, माँ ने क्या पूछा? क्या है ये सब? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं करूंगी। वैसे नहीं मानेगी, तेरी चमड़ी उधेड़नी पड़ेगी। हर बार ना, कितनी बार समझाया तुझे, तुझे समझ में नहीं आता ना? हाँ? अब यही तेरी जिंदगी है, चाहे या ना चाहे तुझे ये सब करना पड़ेगा, समझी? नहीं करूंगी, मैंने कहा नहीं करूंगी। खबरदार से मेरे बेटे को हाथ लगाया तुम। देख ना अब मैं क्या करती हूँ। तुम लोग को जेल नहीं भिजवाया ना, मेरा नाम भी दिव्या नहीं। मैं अपने शिवम को इंसाफ दिलवा के रहूंगी। तुमने मारा है ना मेरे शिवम को? हाँ, तुम लोग को कानून सजा देगा। तुझे पता चल गया? कैसे? हाँ, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? एक बात बोलूं अमन, तेरी पहली पत्नी प्रिया के मरने के बाद मैं तो डर गई थी कि हमारी बाकी की जिंदगी कैसे कटेगी, पर तेरे शातिर दिमाग की वजह से रौनक दोबारा से आ गई। बड़ी चालाकी से तूने दिव्या के पति को रास्ते से हटा दिया और दिव्या से शादी कर ली। हमारा काम बन गया। अब तो कोई चिंता ही नहीं है। अब जब तक ये दिव्या है ना, पैसों की बरसात होती रहेगी। सब कुछ तुझसे ही तो सीखा है। और हाँ बेटा, कभी कभी ये सोचकर मुझे डर लगता है, अगर दिव्या को सच्चाई का पता चल गया ना तो बहुत बखेड़ा करेगी। तुझे होशियार रहना पड़ेगा। और हाँ, इन नशे वसे में गुस्से में ना कभी उसके सामने बोल मत देना कि तूने शिवम के साथ। माँ तू चिंता मत कर, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। और अगर उसे पता चल गया ना तो उसके साथ भी वही करेंगे जो पहली वाली के साथ किया था, मार देंगे और फिर तीसरी ढूंढेंगे। तुम लोग को क्या लगा था कि मुझे सच्चाई का पता कभी नहीं चलेगा? और तो तुझे लगता है कि तूने बहुत बहादुरी का काम किया? हा? नहीं, तूने अपनी मौत को दावत दी। अब तुझे मरना होगा।
और हाँ, सुनेगी नहीं तेरे शुभम को कैसे मारा था मैंने? हाँ? बेचारा मुझसे मर्दानगी की दवा पूछ रहा। तुझे तो पता ही होगा ना, तुझे खुश नहीं कर पाता था वो। फिर उस रात बहुत कमाल की गोलियां हैं, बूढ़ों में भी जोश भर देती है। घर जाके 2-3 खा लेना, फिर देखना इसका कमाल। ये वही जो आप बता रहे थे? हाँ बिल्कुल वही है, जोश बढ़ाने वाली गोली है। अब से तू भाभी से दूर नहीं रहेगा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। जा शिवम जा, जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू मत बोल, चेस कर और बॉटम से मार। चल मैं चलता हूँ। बड़ी जल्दी है। चल जा। फिर वही हुआ जो मैं चाहता था। तो बेचारा घर गया, रात को उसने वो दवाई खाई। उसे लगा कि आज तो मजे करेगा, पर उसे पता नहीं था कि वो दवाई उसे मौत देगी। मौत। मेरे शिवम को धोखा दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। तू क्या मुझे नहीं छोड़ेगी? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सोचा था कुछ साल तेरे साथ आराम से रहूंगा, पर तुझे मरने की बहुत जल्दी है ना। मर मर तू, पैर पकड़ो इसके। उसकी आवाज बंद कर, बहुत बोलती है, बंद कर इसकी आवाज। इसको चलो। आप लोग यहाँ कैसे? मैंने बुलाया इन्हें। हेलो पुलिस स्टेशन, अब मेरी जान को खतरा है। मेरे पति और सास मुझे मार डालेंगे। उन्होंने मेरे शिवम को भी मार दिया। मैं आपको बताती हूँ, आप जल्दी से एड्रेस नोट कीजिए। तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे और इसीलिए इंस्पेक्टर हरिराम को तुम्हारे घर के बाहर खड़ा किया ताकि नजर रख सके तुम्हारे पे। ले जाओ इनको। पुलिस ने अमन और उर्मिला के साथ विजय और बाकी के लोगों को भी गिरफ्तार किया जिन्होंने दिव्या के साथ गलत किया था। आज सभी जेल में हैं और अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। काश दिव्या ने पहले इतनी समझदारी दिखाई होती और पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो शायद उसकी जिंदगी नरक बनने से बच जाती। अगर शिवम ने आंखें बंद करके अमन पर भरोसा नहीं किया होता तो आज वो भी जिंदा होता और ये सब नहीं होता। किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा करने से पहले एक नहीं 1000 बार सोचें। हमेशा अपनी समझदारी से काम लें और सुरक्षित रहें। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।